सोचिए, एक सुबह आप नींद से उठते हैं, हर दिन की तरह आदत से मजबूर होकर मोबाइल उठाते हैं। सबसे पहले आप उंगली व्हाट्सएप पर ले जाते हैं। उम्मीद होती है कि रात भर में परिवार, दोस्तों या ऑफिस के काम से जुड़े कई संदेश आए होंगे, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ खामोशी है। कोई नया मैसेज नहीं, न कोई कॉल नोटिफिकेशन, न ही कोई स्टेटस अपडेट। आप थोड़े चौंकते हैं, सोचते हैं शायद नेटवर्क की गड़बड़ी होगी। फिर जीमेल खोलते हैं, जहां आमतौर पर सुबह सुबह मेल की भरमार होती है, लेकिन वहां भी कुछ नहीं। खाली पन्ना, जैसे किसी ने सारे संदेश मिटा दिए हों। आप सोचते हैं शायद फोन हैंग कर गया हो, तो ब्राउजर में जाकर गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन वहां भी बस एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती है। अब आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, क्या है, पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा वही, सब कुछ गायब। मानो आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी, आपके रिश्ते, आपका काम और आपकी यादें एक झटके में मिटा दी गई हों। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो कभी भी हमारे सामने खड़ी हो सकती है। डिजिटल युग में जीने वाले हम लोगों के लिए यह सबसे डरावनी संभावना है, और यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो सकता है और इसके क्या क्या नतीजे होंगे। अब सवाल उठता है कि अमेरिका, जहां से ये तमाम बड़ी टेक कंपनियां चलती हैं, क्या सच में कभी भारत जैसे विशाल देश में इन्हें बंद कर सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए नतीजे कितने भयानक साबित होंगे? राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहां कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हर देश सिर्फ अपने हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका और भारत आज साझेदार हैं, दोस्त हैं, लेकिन यह दोस्ती स्थायी नहीं। अगर कल को कोई बड़ा विवाद हुआ, मान लीजिए भारत किसी ऐसे देश के साथ खड़ा हो गया जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, तो दबाव बनाने के लिए अमेरिका कई तरीके अपना सकता है। कभी आर्थिक प्रतिबंध, कभी तकनीकी पाबंदी, कभी कूटनीतिक धमकी, और सबसे आसान तरीका होगा डिजिटल दुनिया को हिलाकर रख देना। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने ऐसा पहले भी किया है। याद कीजिए, चीन के साथ उसका टकराव। हुआवे जैसी दिग्गज कंपनी को उसने वैश्विक मंच पर रोक दिया। टिकटॉक जैसे ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बैन कर दिया। और सिर्फ चीन ही क्यों, ईरान और रूस जैसे देशों पर तो उसने इतने कठोर डिजिटल और आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। यही तरीका अगर कभी भारत पर अपनाया गया तो नतीजे सोच से भी ज्यादा गंभीर होंगे। तकनीकी रूप से यह इतना मुश्किल नहीं है। गूगल, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियों की जड़ें अमेरिका में हैं। इनके सर्वर वहीं हैं, इनकी नीतियां वहीं से तय होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मालिकाना हक अमेरिकी कंपनियों के पास है। अमेरिकी सरकार चाहे तो एक आदेश के जरिए इन्हें मजबूर कर सकती है कि भारत में अपनी सेवाएं बंद कर दें, ऐप स्टोर से ऐप्स गायब हो जाए, भारतीय आईपी ब्लॉक कर दिए जाए और यूजर्स को एक्सेस रोक दिया जाए। इन कंपनियों के पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो उन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अब जरा सोचिए, इसका असर कैसा होगा। सबसे पहला झटका हमारी अर्थव्यवस्था को लगेगा। आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इन विदेशी कंपनियों पर खड़ा है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी कंपनियों तक लाखों लोग व्हाट्सएप बिजनेस, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम मार्केटिंग पर निर्भर हैं। उनके ग्राहक, उनकी बिक्री, उनकी पहचान, सब कुछ इन्हीं प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी है। अगर ये अचानक बंद हो गए तो करोड़ों लोगों की रोजी रोटी संकट में पड़ जाएगी। दूसरा बड़ा झटका क्रिएटर इकोनॉमी को लगेगा। आज भारत में लाखों लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम और गूगल के जरिए अपना करियर बना चुके हैं। कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर्स, उनकी पूरी कमाई और पहचान इन्हीं मंचों से जुड़ी है। एक रात में उनका काम खत्म हो जाएगा, उनकी आय रुक जाएगी और उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। तीसरा असर होगा आईटी और कॉरपोरेट क्षेत्र पर। भारत की बड़ी आईटी कंपनियां रोजाना गूगल क्लाउड, जीमेल, ड्राइव और वर्कस्पेस जैसी सेवाओं पर चलती हैं। इनके बिना कामकाज ठप पड़ जाएगा, मीटिंग्स नहीं होंगी, प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, अरबों डॉलर का नुकसान होगा और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों का भरोसा टूटेगा।
चौथा और सबसे बड़ा असर होगा कम्युनिकेशन पर। व्हाट्सएप अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, यह हमारे जीवन की धड़कन बन चुका है। परिवार से लेकर ऑफिस और सरकारी विभाग तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अगर यह बंद हुआ तो देश भर में एक तरह का संवाद अंधकार फैल जाएगा। लोग एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, व्यापार ठप हो जाएगा, सामाजिक रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे। और फिर आता है सबसे डरावना सवाल, हमारे निजी डेटा का क्या होगा? हमारी यादें, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ईमेल सब गूगल ड्राइव और जीमेल पर सुरक्षित हैं। अगर यह एक्सेस ही न मिले तो क्या हमारी डिजिटल पहचान हमेशा के लिए खो जाएगी? क्या हम अपनी सालों की मेहनत और यादों से हमेशा के लिए कट जाएंगे? यह डर इतना गहरा है कि लाखों भारतीयों की नींद उड़ जाएगी। तो क्या भारत ऐसी स्थिति में चुपचाप सब कुछ सह लेगा? बिल्कुल नहीं। यह वही समय होगा जब आत्मनिर्भर भारत का असली इम्तिहान होगा। भारत ने हमेशा चुनौतियों को मौके में बदलने की कला दिखाई है। जब दुनिया को लगता है कि भारत किसी संकट से जूझेगा, तभी भारत अपनी ताकत साबित करता है। अगर कल को अमेरिका सचमुच इस तरह का दबाव बनाता है और फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल जैसी सेवाएं रोक दी जाती हैं, तो भारत का पहला कदम होगा कूटनीतिक विरोध। भारत जैसे बड़े देश की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनी जाती है। सरकार हर स्तर पर यह मामला उठाएगी। लेकिन इससे भी बड़ा कदम होगा भारत का खुद पर भरोसा। हमारे पास पहले से ही कई विकल्प मौजूद हैं। शेयर चैट, मौज, जोश कू जैसे प्लेटफॉर्म धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। संकट की घड़ी में इन्हीं को तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। जनता मजबूरी में ही सही, लेकिन इन नए विकल्पों की तरफ रुख करेगी और धीरे धीरे यही विकल्प हमारी नई ताकत बनेंगे। इतिहास गवाह है कि जब टिकटॉक भारत में बैन हुआ था, तब बहुतों को लगा था कि यह खालीपन कभी भर नहीं पाएगा। लेकिन देखते देखते भारतीय ऐप्स ने वह जगह ले ली। वही कहानी फिर से दोहराई जा सकती है। सच ये है कि अमेरिका भले ही दबाव बनाता हो, लेकिन भारत के साथ रिश्ते तोड़ने की हिम्मत आसानी से नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भारत इन कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार है। अरबों डॉलर का मुनाफा भारत से आता है। अगर सेवाएं यहां बंद हुईं, तो सबसे बड़ा नुकसान खुद उन्हीं कंपनियों को होगा। उनका शेयर बाजार गिर जाएगा, उनकी ग्लोबल पकड़ कमजोर हो जाएगी और प्रतिस्पर्धी देशों को फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा भारत अब 1990 का देश नहीं है। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक मजबूत रणनीतिक शक्ति है। अमेरिका भी जानता है कि भारत से टकराना आसान नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो भारत सिर्फ तकनीकी जवाब ही नहीं देगा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी अमेरिका को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। असली मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सजग करना है। हमें समझना होगा कि हमारी डिजिटल निर्भरता कितनी गहरी है। यही निर्भरता हमें असुरक्षित भी बनाती है। सोचिए, जब भी आपको कोई फोटो क्लिक करनी होती है, आप उसे गूगल फोटोज में सेव कर देते हैं। जब भी कोई जरूरी फाइल बनाते हैं, उसे ड्राइव पर अपलोड कर देते हैं। जीमेल के बिना तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन यही आदत हमें कमजोर भी बनाती है। अगर यह सब बंद हो गया तो हम लगभग बेसहारा हो जाएंगे। यही वजह है कि हमें अभी से सावधान रहना होगा। सबसे पहला कदम है अपने डेटा की सुरक्षा। हमें समय समय पर बैकअप लेना चाहिए। अपनी जरूरी फाइलों को लोकल हार्ड ड्राइव या सुरक्षित भारतीय क्लाउड सर्विस पर रखना चाहिए, ताकि किसी भी आपातकाल में हम अपने डेटा से कट न जाएं। दूसरा कदम है भारतीय ऐप्स और कंपनियों को मौका देना। जब तक हम खुद अपने देशी विकल्पों पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक वे मजबूत नहीं हो पाएंगे। और जब तक वे मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारी डिजिटल संप्रभुता खतरे में रहेगी। तीसरा कदम है सरकार और उद्योग जगत का सहयोग। यह केवल जनता की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो भारतीय टेक कंपनियों को प्रोत्साहन दें। उन्हें रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा। तभी हम आत्मनिर्भर डिजिटल भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। कल्पना कीजिए, अगर भारत अपनी खुद की मजबूत सोशल मीडिया और क्लाउड सेवाएं विकसित कर ले, तो कोई भी विदेशी ताकत हमें दबा नहीं पाएगी। तब हमारी डिजिटल संप्रभुता हमारे ही हाथों में होगी। उस दिन हमें किसी भी आदेश
किसी भी प्रतिबंध या किसी भी राजनीतिक दबाव का डर नहीं रहेगा। लेकिन यह सब सिर्फ कल्पना तक सीमित न रहे, इसके लिए हमें आज से ही कदम उठाने होंगे। हमें अपने युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहित करना होगा, हमें टेक्नोलॉजी में आत्मविश्वास जगाना होगा और सबसे जरूरी हमें यह सोचना होगा कि अगर कल को विदेश से आने वाली सेवाएं अचानक बंद हो जाएं, तो हम अपने दम पर कैसे टिकेंगे। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह चर्चा आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। हमें यह समझना होगा कि डिजिटल युग में हमारी निर्भरता कितनी बढ़ चुकी है। यह निर्भरता हमें सुविधा देती है, लेकिन साथ ही खतरे में भी डालती है। हमें खुद को तैयार करना होगा ताकि किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। तो अगली बार जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, इंस्टाग्राम पर फोटो डालें या जीमेल खोलें, तो एक पल के लिए यह सोचिए कि अगर यह सब एक दिन बंद हो जाए तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। यही सोच हमें मजबूर करेगी एक आत्मनिर्भर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। डिजिटल दुनिया पर हमारी निर्भरता जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा खतरा भी छुपा है। अब वक्त है कि हम सिर्फ यूजर्स न बने, बल्कि अपने देशी विकल्पों को मजबूत करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और जरूरी बातें आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।